गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए फर्स्ट प्रायर टेक्स्ट बुक का जो प्रोज पार्ट है उसका चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के जितने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और बेटा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। तो चलते बेटा पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और बेटा साथ ही लाइक कर देना वीडियो को और वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है ना, जिससे हर जो छात्र है उसको उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वाई डज एनी थिंक, यानी कि एनी क्यों सोचती है, क्यों विचार करती है दैट के पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागज में अधिक धैर्य होता है देन पीपल, यानी लोगों से कागज में अधिक धैर्य होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा कब आया पेपर में, तो मैं बता दूं आपको, यह 2023 में, और डीएम सेट खुला था उसमें आया था 2023 में, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे इसको करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है बेटा आगे, वाई डिड एनी फ्रैंक थिंक, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो एनी क्यों सोचती है कि वह मनुष्यों से अधिक अपनी डायरी में विश्वास कर सकती है, यानी कॉन्फाइड मतलब ये दे रहा है विश्वास करना, ठीक है ना, कि वो अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती है लोगों से अधिक, ठीक है ना। क्लियर बेटा, फिर समझ में आया, फिर दोबारा बता रहा हूँ। वाई डिड एनी फ्रैंक क्यों थिंक विचार करती है, सोचती है कि सी कुड कॉन्फाइड कि वो विश्वास कर सकती है मोर और अधिक इन डायरी अपनी डायरी में देन इन पीपल, यानी लोगों से अधिक अपनी डायरी में भरोसा कर सकती है, विश्वास कर सकती है, ठीक है ना बेटा। इसकी शॉर्ट अगर हिंदी भी दी है साथ मैंने तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से है, एनी बिलीव्स, एनी का मानना है दैट के पेपर हैज मोर पेशेंस, यानी कि पेपर अधिक धैर्यवान होता है, पेपर अधिक धैर्य रखता है देन पीपल लोगों से, यानी कि पेपर लोगों से अधिक धैर्यवान होता है, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर, क्योंकि ये उसकी बात सुनता है। ये जो डायरी है, जो पेपर जो है वो क्या करता है, उसकी कागज जो है उसकी क्या करता है बेटा, बात को सुनता है। लिसन में सुनना, लिसन में सुनना, ठीक है ना, सुनता है मोर पेशेंटली, बड़ी धैर्य से, और बहुत धैर्य से क्या करता है उसकी बात को सुनता है, एंड और साइलेंटली, और बिल्कुल चुपचाप तरीके से उसकी बात को सुनता है, ठीक है ना। इट डज नॉट रिएक्ट, यह प्रतिक्रिया नहीं करता है, लाइक अदर पीपल, जो अन्य लोग प्रतिक्रिया करते हैं उसकी तरह से कागज कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। एंड और ऑल्सो, और इसलिए भी, बिकॉज क्योंकि, और एक और काटता रहा है कभी वो लेखक, और इसलिए भी क्योंकि सी कैन कॉन्फाइड, इसलिए क्योंकि सी कैन कॉन्फाइड, वो रख सकती है, विश्वास कर सकती है इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, कहने मतलब यह है कि वो अपने सभी रहस्यों को अपनी डायरी में रख सकती है, ठीक है ना, अपने सभी रहस्यों को अपनी डायरी में रख सकती है, ठीक है ना। चलते प्यारे बच्चों आगे इसको करते हैं। और बेटा आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी जो मैंने आंसर कराया था उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वो इस प्रकार से है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल, एनी फ्रैंक क्या कहती है अबाउट हर फैमिली, अपने क्या बताती है अपने परिवार के बारे में, इन हर डायरी अपने डायरी में, यानी एनी फ्रैंक जो है अपने परिवार के बारे में और अपनी डायरी में क्या बताती है, ठीक है ना, क्या जिक्र करती है। व्हाट डज एनी फ्रैंक से, एनी फ्रैंक क्या कहती है अबाउट हर फादर, अपने पिताजी के बारे में, एंड हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के बारे में, इन हर डायरी अपनी डायरी में, यानी कहने का मतलब यह है कि एनी फ्रैंक अपनी दादी और अपने पिताजी के बारे में अपनी डायरी में क्या कहती है, ठीक है ना।
तो बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो आया है आपका 2022 में आया हुआ है और AI सेट में खुला था, ठीक है ना। ये 2023 में आया है, DN सेट में खुला हुआ था। ये 2024 में आया है, HM में खुला था। इसका मतलब ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 12 परीक्षा में पूछा जा रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन साथ में देखते चलना, ठीक है ना, निगाह मारते चलना, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में, एनी फ्रैंक सेज, एनी फ्रैंक कहती है दैट के सी हैज लविंग पेरेंट्स, उसके प्यारे प्यारे क्या हैं, माता पिता हैं। यानी उसके कौन है, प्यारे प्यारे, ही हैज लविंग, लविंग प्यारे प्यारे, और पेरेंट्स में माता पिता, उसके प्यारे प्यारे तो माता पिता हैं। हर फादर इज एडोरेबल, और उसके पिताजी जो हैं वो प्रशंसनीय हैं। अर्थात प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने के योग्य हैं। सी हैज अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और इसकी एक 16 साल की बहन है। क्या है बेटा, एक 16 साल की बहन है, नेम्ड मार्गोट, और उसका नाम मार्गोट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि मार्गोट जो है वो कितने वर्ष की थी, तो कितने वर्ष की बेटा, 16 वर्ष की। या बोल दिया जाए कि एनी फ्रैंक की बहन का क्या नाम था, तो मार्गोट था। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि सी हैज अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, यानी कि उसकी एक 16 साल की या 16 वर्षीय एक बहन थी, नेम्ड मार्गोट, उसका क्या नाम था, मार्गोट था। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर, और वो जो एनी फ्रैंक है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना। सी लव्ड यानी एनी फ्रैंक लव्ड प्यार करती थी, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी जी से, ठीक है ना। इवन यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद भी, इवन यानी यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, अपनी दादी जो उसकी दादी मर गई थी ना, तो उन अपनी दादी के मर जाने के बाद भी एनी लाइट्स यानी जलाती है, अ कैंडल यानी एक मोमबत्ती जलाती है, ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर, फॉर हर यानी अपनी दादी के लिए। कहने का मतलब यह है कि उनकी मृत्यु हो गई दादी की, तो दादी की मृत्यु हो जाने के बाद भी, और वो क्या करती है, एनी अपने जन्मदिन पर उन दादी को, दादी के लिए क्या करती है, एक मोमबत्ती को जलाती है, तो उनकी याद में एक मोमबत्ती को जलाती है श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे से बच्चों। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस प्रकार से है, डेस्क्राइब, वर्णन करो, अबाउट एनी इस अर्ली एजुकेशन, यानी एनी जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा थी, जो स्कूली शिक्षा थी, उसके बारे में उसका क्या करो, वर्णन करो। तो अब छोटा वर्णन करने वाला बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको ये देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देना है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देना है, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों आंसर की बढ़ते हैं, जो आपका स्क्रीन पर दिया हुआ बेटा। आंसर इस प्रकार से है, एनी फ्रैंक गॉट हर अर्ली एजुकेशन, एनी फ्रैंक ने गॉट प्राप्त की थी, हर यानी अपनी, अर्ली मतलब प्रारंभिक, एजुकेशन शिक्षा, एनी फ्रैंक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्या की थी, प्राप्त की थी, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल था उसमें उसने प्राप्त की थी, अनटिल सी वॉज 6, जब तक 6 साल की न हो गई थी। यहाँ कहने का मतलब 6 साल की अवस्था तक उसने मॉन्टेसरी स्कूल में और क्या किया था, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। क्लियर। और बेटा इसमें एक शॉर्ट का जो ऑप्शन MCQ भी प्रारंभ हो सकता है, इसमें आ सकता है MCQ कैसे, कि उस स्कूल का नाम बताइए, तो स्कूल का नाम क्या था, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। क्लियर। और उसने मॉन्टेसरी स्कूल में क्या प्राप्त किया था, तो एजुकेशन प्राप्त की थी, अर्ली एजुकेशन, ठीक है ना। और कितनी वर्ष में, कितनी वर्ष की आयु में, तो कितनी वर्ष की, 6 वर्ष की आयु में। क्लियर बेटा, कितनी वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। देन उसके बाद सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हुआ कि उसने पहले फॉर्म मतलब क्लास यानी कि स्टैंडर्ड, ठीक है, पहली क्लास में उसने जाना शुरू कर दिया, ठीक है, या पहली क्लास में उसने एडमिशन ले लिया, जाना शुरू कर दिया, इन द 6th ग्रेड, और यहाँ 6वीं क्लास में, हर टीचर वाज मिसिज कूपरस, यानी कि 6वीं क्लास में, या इन द 6th ग्रेड, ग्रेड मतलब क्लास, ठीक है ना, स्टैंडर्ड, तो 6th क्लास में
उसकी अध्यापिका श्रीमती कूपरस थी, ठीक ना। सी वॉज हर हेड मिस्ट्रेस, और वे उसकी कौन थी, हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस जानते हो, उनकी प्रधानाध्यापिका थी, ठीक है ना। किनकी, जो एनी फ्रैंक थी उनकी प्रधानाध्यापिका, जो प्रधानाचार्य थी वो कौन थी, मिसेज कूपरस, ठीक है, कूपरस। आफ्टर हर 6th ग्रेड, यानी 6वीं क्लास के बाद, सी चेंज्ड हर स्कूल। सी चेंज्ड हर स्कूल, 6वीं क्लास के बाद उसने स्कूल को बदल दिया था। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो खत्म हो गई थी, ठीक ना। नेक्स्ट फिर बता दो यहाँ से कि आफ्टर हर 6th ग्रेड या 6वीं क्लास के बाद, सी चेंज्ड हर स्कूल, उसने अपने स्कूल को बदल दिया। क्लियर। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। व्हाट प्रॉम्प्टेड, या किस चीज ने प्रेरित किया एनी फ्रैंक को के टू कीप अ डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक को डायरी लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था, किस बात ने प्रेरित किया था, ठीक है ना। फिर उसमें और दिया एक क्वेश्चन और दिया इसमें, व्हाट डिड सी गिव टू इट, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट, और उसने अपनी डायरी को, डायरी को लिख रही थी, उस डायरी को क्या नाम दिया। क्लियर। तो बेटा ये 2022 में आया है, एच सेट में आया था, ठीक है, और ये 2024 में भी आया है। कौन से में, 2024 में आया है, एच जे में, ठीक है ना। तो बेटा देखो आगे से, तो इसका आंसर है बेटा इस प्रकार से है, एनी फ्रैंक वांटेड, एनी फ्रैंक चाहती थी, टू मेंटेन, बनाए रखना, अ डायरी, या कहना डायरी को व्यवस्थित करना चाहती, डायरी को रखना चाहती थी। मेंटेन मतलब डायरी को व्यवस्थित करना चाहती, डायरी को रखना चाहती थी। एनी फ्रैंक वांटेड, एनी फ्रैंक चाहती, टू मेंटेन, रखना चाहती थी। और मेंटेन आप कीप भी रख सकते हो, ठीक है ना, कीप भी लगा सकते हो कि एनी फ्रैंक वांटेड टू कीप अ डायरी, ठीक, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आप क्या सकते हो, मेंटेन की जगह पर आप कीप भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। ये आपके ऊपर कि आप क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो लिख कुल मिलाकर सही है इतना। तो एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन, एनी फ्रैंक रखना चाहती थी अ डायरी, यानी एक डायरी को मेंटेन करना चाहती थी, डायरी को रखना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, अ रियल फ्रेंड, यानी उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। अब क्वेश्चन तो पहला हो गया। अब इसमें उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, तो सी नेम्ड, उसने नाम रखा हर डायरी, अपनी डायरी का किट्टी, उसने अपनी डायरी का किट्टी नाम रखा, ठीक है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन में आ सकता है, उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, तो किट्टी रखा था। क्लियर, एमसीक्यू में क्लियर हो जाएगा साथ में। इसकी सॉल्व ले लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बेटा। 5वां क्वेश्चन जो है वो इस पार से है कि हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी, और वेयर डिड सी राइट अ डायरी, और उसने डायरी कहाँ लिखी। क्लियर। एनी फ्रैंक कौन थी और उसने अपनी डायरी को कहाँ लिखा था, ठीक है ना। तो बेटा आंसर बढ़ते हैं। आंसर किस प्रकार से, एनी फ्रैंक वॉज अ 13-year old ज्यूइश गर्ल। एनी फ्रैंक एक 16 साल की, ज्यूइश यानी यहूदी, और गर्ल में लड़की। एनी फ्रैंक एक 16 साल की, और कौन सी थी बेटा, एक यहूदी लड़की थी। ये ज्यूइश मतलब यहूदी, और गर्ल जानती लड़की। 13-year old में 16 साल, तो वो सॉरी 13 साल है यार। कहने का मतलब यह है कि एनी फ्रैंक जो थी वो 13 साल की एक ज्यूइश लड़की थी। क्लियर। सी रोट अ डायरी, उसने एक डायरी को लिखा, और कहाँ लिखा था उसने, क्या लिखा था, इन एम्स्टर्डम, उसने एम्स्टर्डम में उस डायरी को लिखा। क्लियर। आंसर भी वो एमसीक्यू दे सकता है बेटा कि उसने डायरी को कहाँ लिखा तो यहाँ दिया एम्स्टर्डम, ठीक है। आगे देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप 6वें क्वेश्चन को, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ध्यान से, इधर दिया ना। अब 6वां क्वेश्चन लेके चलते बेटा इस तरह से, ठीक है ना। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वाई वाज मिस्टर कीसिंग, या मिस्टर कीसिंग जो टीचर, जो अध्यापक थे, कौन थे, मिस्टर कीसिंग जो अध्यापक थे, एन्योड विद द ऑथर, यानी ऑथर मतलब एनी फ्रैंक से नाराज क्यों थे, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं।
आंसर है बेटा इस प्रकार से है। हाँ बेटा ये, और ये शायद DK में आया 2023 में, ठीक है ना। आज साथ में देख चलना, थोड़ा मैं बता भी नहीं पाऊँ तो देख सकते हो बेटा। तो मिस्टर कीसिंग वॉज एनीस मैथ टीचर। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो एनी के गणित के अध्यापक थे। क्लियर। एनी या मिस्टर कीसिंग वॉज एनीस मैथ, एनी के मैथ के टीचर अध्यापक थे। ही वॉज एनॉयड, वो नाराज हो गए थे या वे नाराज थे विद हर या एनी से वो नाराज थे। बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड क्योंकि वो बात करती थी टू मच बहुत ज़्यादा इन द क्लास यानी क्लास में, क्योंकि वो बहुत क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर बेटा आगे क्यों बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और बेटा चैनल को साथ साथ क्या करना है बेटा, आपको साथ साथ बेटा सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे, यानी कि लेखक के जन्मदिन किस प्रकार पास गुजरा इन द समर ऑफ 1941। ये क्वेश्चन जो आया है 2023 में आया है DL में, ठीक है ना, सेट में। तो कहने वाला जो है कि लेखा जो थी, जो एनी फ्रैंक का 1941 ईस्वी में जो गर्मी के दिन थे उस टाइम उसका जन्मदिन कैसे व्यतीत हुआ था। यह कहने वाला 1941 की गर्मी में लेखक का जन्मदिन किस प्रकार से बीता था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये बेटा, तो आंसर को बढ़ते हैं इस तरह से बेटा। आंसर है हमारे पास में इन द समर ऑफ 1941 या 1941 की गर्मियों में द ऑथर्स बर्थडे लेखक का जन्मदिन डिड नॉट पास नहीं गुजरा था प्रॉपरली, ठीक से नहीं मनाया था, ठीक से नहीं गुजरा था। डिड नॉट पास ठीक से नहीं गुजरा था प्रॉपरली में ठीक तरीके से। ठीक है। तो 1941 की गर्मी में लेखक का जन्मदिन ठीक से नहीं गुजरा था। ठीक है ना। बिकॉज अब पूछा किस प्रकार से गुजरा था, क्यों गुजरा था, तो बिकॉज क्योंकि हर ग्रांड मदर फैलेल, हर ग्रांड मदर उसकी दादी जी फैल मतलब हो गई थी, इल मतलब बीमार, उनकी दादी बीमार पड़ गई थी, बीमार हो गई थी। एंड और हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। कहने वाला है दादी के ऑपरेशन करवाना पड़ा। ठीक है ना। तो इसलिए उनका क्या नहीं हुआ, उनकी जो जन्मदिन था वो अच्छी धूमधाम से नहीं मनाया गया था। ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। और आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से शेयर करें ताकि और बेटा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।